कहा गया है किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज की वार्षिक संयोजित था, मतलब वार्षिक। 2 वर्ष के बाद उसने 8,470 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने कितना 1331, ठीक है, 13,310 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? तो हम लगाते हैं। अच्छा, मान के चलो 10% है और इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 10% का, तो ये होगा हमारा 10 से क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 10 से 11 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, यहाँ 100, यहाँ 121। तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा 1000, और यहाँ कितना होगा 1331 हो जाएगा, 1331, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि 2 वर्ष के बाद उसने कितना चुकाया 8,470 रुपये, ठीक है, 8,470 रुपये। तो मान के चलो ये हमारा 8,470 रुपये, ठीक है। दो ईयर में, ठीक है। तो कितने गुना, दो वर्षों का बताया पहले, तो पहले ही हमारा 3 वर्षों का, 2 वर्षों का। तो देखते हैं कितने गुना है। 7 एकन्नम 7, 7 दून 14, ठीक है, 7 एकन्नम 7 और 7 दून 14 और 7 एकन्नम 7 एक 8, ठीक है, ये 70 गुना है। तो 2 वर्षों का इसका मूलधन कितना होगा 7,000, भाई 70 गुना ये भी होगा, तो कितना होगा 7,0, ठीक है। अब कहा गया है कि 13,310 रुपये हो जाता है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, ठीक है। इधर ये हो जाता तो ये कितने गुना है, 10 गुना है। इसका कितना गुना, 10 गुना है। तो ये भी इसका कितना होगा, इसका 10 गुना। तो मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 10,000, ठीक। और हमारा ये तो पूछा क्या है, भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया, उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? तो उधार ली गई, एक तो 7,000 लिया था, फिर ये 1,000, तो टोटल कितना हो गया हमारा 7,000 और प्लस 10,000, टोटल कितना हो जाएगा 17,000 रुपये उसने उधार लिया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।